बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 7, 8 और 9 करेंगे। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेक्टर के रिलेशनशिप्स की लाज की बात करते हैं तो हम सेंट्रल एंगल को हमेशा रेडियन में ही मेजर करते हैं। तो सेंट्रल एंगल की जो मेजरमेंट अगर डिग्री में दी गई होगी तो हम सिंपली उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर की बात हो रही है। तो हम फ़र्ज़ करें ये एक सेक्टर है, तो सेंट्रल एंगल जो है दिस इज़ 60 डिग्री। हम लिखेंगे गिवन थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 डिग्री, डैट विल बी इक्वल टू पाई/3 रेडियन। तो हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो पाई/3 रेडियन दिया गया है। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, जो कि हमने पाई/3 रेडियन कर लिया है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वही असल में रेडियस ऑफ सेक्टर है, यानी ये हमारे पास हो गया 12 सेंटीमीटर। तो R इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर A इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, वी नो डैट एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू हाफ R स्क्वायर थीटा। तो हाफ R स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, थीटा मीन्स पाई/3 रेडियंस। तो हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय पाई/3। हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास एरिया जो है वो आ जाएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि हमने यहाँ एरिया का स्क्वायर लिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड कर लिया 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। यानी जो ये सेक्टर का एरिया है वो पूरे सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है। यानी जिस सर्कल का ये पार्ट है, फ़र्ज़ करें ये एक सर्कल है जिसका ये सेक्टर पार्ट था, तो हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों की रेशो फाइंड कर लेंगे। यानी हमारे पास एरिया ऑफ नाउ एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास, पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है, डैट इज़ इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर 12 स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास हो जाएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम इन दोनों की जो है रेशो फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ Hence, percentage of area of sector to circle area किसके इक्वल होगा ये देखें, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखें एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर आया है 75.4 और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास आया 452.16 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास ये रेशो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर की मदद से हम देखेंगे 16.67%। ये हमारे पास आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ π/8 रेडियंस। यानी इस क्वेश्चन में हमें उसने सेंट्रल एंगल जो है उसकी मेजरमेंट ऑलरेडी रेडियंस में दी हुई है, इसलिए हमें इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/8 रेडियंस। यहाँ पे भी हम दो चीज़ों की ही रेशो फाइंड कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। देखें, अगर ये एक सेक्टर है जो कि किसी सर्कल का पार्ट होता है, ये रफली ये डायग्राम बनाना एग्ज़ाम्स में ज़रूरी नहीं होता, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये वाली जो है ना फिगर बना रहा हूँ। तो देखें, ये सेंट्रल एंगल जो है दिस इज़ π/8 रेडियंस। अब हम दो हिस्से यहीं पे ही कर लेते हैं। वी नो डैट कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर होगा हाफ r² थीटा के, और एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr² के। यहाँ हम लिखेंगे वेयर r इज रेडियस ऑफ दी सेक्टर। यहाँ हम लिखेंगे वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल। क्वाइट ऑब्वियसली ये जो रेडियस ऑफ सेक्टर है या रेडियस ऑफ सर्कल है, ये दोनों सेम ही हैं। हमने डिनोट कर दिया इसको कि हमारे पास ये किसके इक्वल है। हम एरिया ऑफ सेक्टर को ए से डिनोट करते हैं क्वेश्चंस में। एरिया ऑफ सेक्टर इज ए, दैट विल बी इक्वल टू हाफ r² और थीटा की वैल्यू है π/8 रेडियंस। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये आ जाएगा πr² ओवर 16। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। हमें r की वैल्यू नहीं दी गई इसमें। अब हम लेंगे जी एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज़ πr²। हमने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। मीन्स कि ये जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर का हमने रेशो फाइंड करनी है विद टोटल एरिया ऑफ सर्कल के इन परसेंटेज फॉर्म। तो हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर टू द एरिया ऑफ सर्कल, यानी फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ π/8 रेडियंस। इट मीन्स हमें परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है टू द एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका भी फार्मूला क्या होगा लास्ट क्वेश्चन की तरह, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू πr² डिवाइडेड बाय 16, और ये जो एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल है इसको हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल क्या है πr²।
मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम यहाँ पे डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में जब चेंज करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ओवर 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास पाई आर स्क्वायर जो है वो पाई आर स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25%। क्वेश्चन नंबर 8 में और 7 में हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया है और एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, तो हमने रेडियस की वैल्यू को उसकी वैल्यू को लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं पेश आई कि हमने उसकी परसेंटेज टू दिस एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ सर्कल में भी आर स्क्वायर यूज़ हो रहा होता है और एरिया ऑफ सेक्टर में भी, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए हमें अगर कोई वैल्यू दी भी होती तो वो कैंसिल हो जाती, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, उसमें उसने रेडियस दिए बगैर आपसे जो है परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ सेक्टर की जो आपस में परसेंटेज है उसके बारे में सवाल किया ये वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, यानी उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 150 डिग्री है। तो ये फिगर बनाई भी हुई है बुक में। सेंट्रल एंगल 150 डिग्री है, रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। मैं इसको साथ ही पाई ओवर 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हमें मिल जाएगा 5 पाई बाई 6 रेडियंस। सेंट्रल एंगल मिल गया। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि द सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, यानी इसको बेंड काट के हमें एक कोन की शक्ल में तब्दील कर दिया गया है। व्हाट इज स्लैंट हाइट, हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। पहले नंबर पे स्लैंट हाइट क्या है, एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट को मैं एच कह देता हूँ, या हम इसको एच ही कह लेते हैं स्लैंट हाइट को। और जो इसका रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन है लेट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, इसको हम कैपिटल आर कह लेते हैं। यानी हमने रेडियस ऑफ सेक्टर को जो है वो रेडियस ऑफ कोन को हमने 12 सेंटीमीटर कहा है, और रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन को जब इसको हम कोन की फॉर्म में लेके आएंगे तो उसकी बेस की जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। ये कन्वेंशन है, आप R1 R2 भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ही ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे उसने हिंट भी दिया हुआ है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। इसको बेसिकली होना तो इस तरह चाहिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हमें एक सेक्टर लेना चाहिए, उसको सीजर से काटना चाहिए और उसको इस शक्ल में तब्दील करना चाहिए। बहरहाल चूँकि कोन के जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक सो कि ये क्लास 7-8 में हमने तो पढ़े थे, अभी इस वक्त पता नहीं शायद 8th क्लास में इनको डिस्कस किया गया होगा। बहरहाल ये कि हम इसको सरसरी सा ही देखते हैं, इनकी ज़्यादा तफसील में हम यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करना है। तो हम यहाँ कहेंगे वी नो डैट स्लैंट हाइट is equal to radius of the sector, that is h is equal to 12 सेंटीमीटर्स। ये तो हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई, ये तो इजी था कंसेप्ट। अब सेकंड जो पोर्शन है उसमें हम वो दिया गया हिंट ही यूज़ करेंगे कि नाउ आर्क लेंथ ऑफ इसको हम लिखेंगे आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू
circumference of cone. हम इस हिंट को डायरेक्ट ही यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन के इक्वल है। आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास लेंथ एल जो है वो आर थीटा की इक्वल होती है, तो डेट इज़ इक्वल टू आर थीटा। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, कोन का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो हमने कैपिटल आर फाइंड करना है, तो 2 पाई आर थीटा के डिवाइड हो जाएगा आके, तो या हम लिखेंगे कि आर इज़ इक्वल टू स्मॉल आर थीटा ओवर 2 पाई। तो हम इसको लिखेंगे आर मीन्स 12 सेंटीमीटर एंड थीटा मीन्स 5 पाई बाई 6। और ये जो है डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2 पाई। तो इसको हम जब देखें सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आर जो है पाई पाई से कट जाएगा, 6 टाइम्स द 12 होता है, तो 6 के कट गया, हमारे पास रह जाएगा 5। ये 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जो दो चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं क्वाइट सिंपल है कि हमें स्लैंट हाइट जो है वो रेडियस ऑफ सेक्टर के इक्वल है। डायरेक्टली हम लिख देंगे सिंपली एक लेंथ की जो वर्डिंग है कि स्लैंट हाइट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। और जब हम बेस ऑफ द कोन का रेडियस फाइंड करेंगे तो वो गिवन हिंट को हम यूज़ कर रहे हैं। इसको एक तरीके से मैं देखता हूँ कि जो हमारा आंसर 5 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म है, लेकिन एक हम अपनी तसल्ली के लिए जो है ऑप्शनल चेक कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चंस के आंसर्स को। ऑप्शनल चेक यूजिंग एरिया कर लेते हैं हम इसको। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे आंसर दुरुस्त हैं या नहीं। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा हमारा हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो देखें ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर और थीटा मीन्स 5 पाई बाई 6। ये हमारे पास आंसर आ रहा है 60 पाई के एरिया ऑफ सेक्टर के ऊपर अगर हम लेते हैं। तो हम अगर एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वाला फार्मूला लगाएं, अगर यही आंसर हमारे पास आ जाए जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त होगा। हम यूज़ कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये किसके इक्वल है जी, हमारे पास होता है पाई आर एल के। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर क्या आया, हमारे पास 5 आया जी। आर जो है बेस ऑफ कोन जो है वो हमारा 5 आया, और जो एल है वो हमारे पास जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ये देखिए हमारे पास ये भी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों मेथड में हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो भी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और एरिया ऑफ सेक्टर भी यही आ रहा है। तो both the areas are equal, so our answers are correct. Thank you very much.